सुबह का वक्त था और नोबिता अपने कमरे में ऐसे बैठा था जैसे किसी बड़े राज का मालिक बन गया हो। उसकी आंखें बार बार उस कागज पर जा रही थीं, जिसे वह बड़ी सावधानी से मोड़कर संभाल रहा था, और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान टिक गई थी। मन ही मन वह खुद से कह रहा था कि अब उसकी पॉकेट मनी कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि किस्मत ने पहली बार उसका साथ दिया था। डोरेमोन अंदर आया तो नोबिता की हालत देखते ही रुक गया। कुछ तो गड़बड़ थी। पूछने पर नोबिता ने कागज खोला और ऐसे दिखाया जैसे कोई खजाने का नक्शा हो। दरअसल वही था। नोबिता ने याद किया कि एक दिन आंटी से मिली पॉकेट मनी उसने छुपा दी थी, यह सोचकर कि अगर पैसे जेब में रहे तो सारा कब उड़ जाएगा, और फिर उसी जगह का नक्शा बना लिया था। अब वक्त आ गया था उस खजाने को वापस निकालने का। दोनों पहाड़ी के पीछे पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही नोबिता की चाल धीमी पड़ गई। जिस जगह पर निशान होना चाहिए था, वहां सब कुछ बदला बदला लग रहा था। कागज पर बनी निशानियां जैसे जंगली बिल्ली, खाली कैन और पेड़, सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन खजाना गायब। नोबिता का चेहरा उतरने लगा, हाथ कांपने लगे और आवाज जैसे गले में अटक गई। उसे लगा कि उसने अपना सब कुछ खो दिया। डोरेमोन ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ कहे अपनी पॉकेट में हाथ डाला। इस बार उसने ऐसा गैजेट निकाला जो देखने में शांत था, लेकिन काम में कमाल। यह ऐसा विजन गैजेट था जो जमीन के अंदर छुपी चीजों को दिखा सकता था। डोरेमोन ने समझाया कि बस जिस जगह को देखना है उसका माप सेट करना होता है। नोबिता ने आंखें फैलाकर देखा जब स्क्रीन पर समंदर की गहराई, पिरामिड के अंदर की बनावट और मधुमक्खियों का छत्ता तक साफ दिखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की हर परत उसके सामने खुलती जा रही हो। जब पहाड़ी की बारी आई तो डोरेमोन ने स्केल धीरे धीरे बदला। स्क्रीन पर जमीन की परतें सरकने लगीं और नोबिता की सांसें उसी रफ्तार से चलने लगीं। तभी एक कोने में छोटा सा डिब्बा चमकता दिखाई दिया। नोबिता ने उंगली से इशारा किया, आवाज भर्रा गई और डोरेमोन ने वही निशान लगा दिया। कुछ देर बाद वही डिब्बा मिट्टी से बाहर निकला और नोबिता ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो। उसने डोरेमोन को कसकर गले लगाया, मानो कहना चाहता हो कि आज सच में कोई उसे बचाने वाला था। काम पूरा होते ही डोरेमोन ने गैजेट वापस रख दिया, लेकिन नोबिता का मन अभी भरा नहीं था। उसने मासूमियत से बहाना बनाया कि पढ़ाई के लिए चाहिए। डोरेमोन को उसकी नीयत समझ आ गई, फिर भी उसने एक मौका दे दिया। अब नोबिता की जिज्ञासा आसपास की दुनिया में कूद पड़ी। शिजुका के बगीचे में चींटियों का घर देखना हो या किसी छोटी सी चीज के अंदर झांकना, हर खोज उसे बच्चों जैसी खुशी दे रही थी। उसी बीच नोबिता की माँ तरबूज खरीदने निकल पड़ी। जाते जाते घर संभालने की हिदायत देकर गईं। नोबिता को अचानक याद आया कि पिछली बार तरबूज कितना फीका निकला था। उसने गैजेट से तरबूजों के अंदर झांकना शुरू किया और एक एक करके उन्हें परखने लगा। जिस तरबूज में रंग सही लगा, आकार अच्छा दिखा, वहीं छोटा सा झंडा लगा दिया। जब माँ लौटी और वही तरबूज खरीदा तो मीठा स्वाद सबके चेहरे पर मुस्कान ले आया। माँ ने इसे अपने अनुभव का कमाल बताया और नोबिता चुपचाप उस राज को जेब में रखे रहा। खोज करते करते उन्हें पहाड़ी के नीचे फंसे एक अंकल दिखाई दिए। बिना देर किए दोनों दौड़े और मदद की। सही समय पर मिली मदद ने किसी की जान बचा ली और नोबिता को पहली बार लगा कि यह गैजेट सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि सही काम के लिए भी है। शाम होते होते कहानी ने नया मोड़ लिया। खाने पीने की दुनिया में रिपोर्टर बनने का ख्वाब नोबिता के मन में जाग उठा। डोरेमोन ने एक और गैजेट दिया, ऐसा कैमरा जो चालू होते ही किसी न किसी डिश को सामने ले आता। माँ के हाथों बने पैनकेक से शुरुआत हुई। नोबिता कैमरे के सामने खड़ा तो था, लेकिन शब्द ढूंढते ढूंढते उलझ गया। स्वाद जीभ पर था, पर बयान करना आसान नहीं। धीरे धीरे वह अलग अलग घरों और दुकानों में गया। कभी सब्जियों पर राय दी, कभी नूडल्स पर। कहीं वह बच्चों जैसी सच्चाई बोल देता तो कहीं उसकी ईमानदारी सबको हंसा देती। कुछ जगहों पर उसकी बेबाकी भारी भी पड़ी और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हर अनुभव उसे थोड़ा समझदार बना रहा था। दिन के अंत में जब कैमरा बंद हुआ और शोर थमा तो नोबिता ने राहत की सांस ली। आज उसने खजाना भी पाया था, दुनिया को नए नजरिए से भी देखा था और यह भी समझा था कि हर चीज को शब्दों में बांध पाना उतना आसान नहीं। डोरेमोन उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था, जैसे कह रहा हो कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, बस नजर सही होनी चाहिए।